हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग जानेंगे दुबई और खास करके दुबई और यूएई के बारे में। दुबई आप लोग ने देखा होगा, बॉलीवुड का बहुत सारा मूवी में देखा होगा, सब कोई दुबई जाना चाहता है। दुबई बहुत ही प्रॉस्परस सिटी भी है, एमिरेट्स भी है। वहाँ पर बहुत सारा मतलब बड़ा-बड़ा संस्था का हेडक्वार्टर्स है। आज हम लोग पूरा डिटेल में देख लेंगे क्यों ऐसा है, और वहाँ पर का स्टैटिक देखेंगे और कुछ बहुत सारा करंट अफेयर भी देखेंगे। एक्चुअली ये एक मेरा बहुत ही खास स्टूडेंट है, उसके डिमांड के बारे में बना रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कोई भी, अब अगर देखिएगा कंट्री, स्टेट, कोई भी चीज़ का, तो सबसे पहले बॉर्डर देखना ज़रूरी है। तो यूएई किससे-किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये सब एग्ज़ाम में पूछता है। ओमान से और सऊदी अरेबिया से, माने लैंड बॉर्डर, और पानी वाला बॉर्डर तो रहता ही है। यूएई का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। अभी मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, अबू धाबी क्या है, दुबई क्या है, और करेंसी यूएई दिरहम है। अच्छा, यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाम से ही आपको समझ में आ जाता है, यूनाइटेड यानी कि बहुत सारा एमिरेट्स का समूह। जैसे कि हम लोग यूएस सुनते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, यूके सुनते हैं, यूनाइटेड किंगडम। वैसे ही ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से बहुत सारे एमिरेट्स का समूह है। तो कितना एमिरेट्स है इसमें? 7 एमिरेट्स हैं, और ये बनता है 2 दिसंबर 1971 में। सब मिलके आपस में डिसाइड करता है जो भाई हम लोग को कंट्री बनाते हैं, इसका नाम देते हैं। ओके, इससे पहले अंग्रेज का हुकूमत में ये यूएई पूरा था। अंग्रेज लोग 2-4 साल पहले 1968 में शायद वापस जाते हैं, तो उसके बाद 2 दिसंबर 1971 में लोग सब मिलके यूएई बनाते हैं। तो इसमें 7 एमिरेट्स कौन-कौन से हैं? 3 का नाम आप सबको पता होगा अलग-अलग कारण से, बाकी 4 का नाम नहीं पता, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अबू धाबी, ठीक है? यहाँ एरिया वाइज़ ये नंबर 1 है, अभी मैप मैप दिखाऊँगा तो समझ में आ जाएगा। 2 नंबर में दुबई, ये अभी सिर्फ़ एमिरेट्स का नाम बोल रहा हूँ, ठीक है? और इन लोग की कैपिटल सिटी का भी नाम सेम-सेम है, यानी कि अबू धाबी जो एमिरेट्स है उसका कैपिटल सिटी अबू धाबी है, जो कि यूएई का भी कैपिटल है। दुबई एमिरेट्स, उसका कैपिटल दुबई सिटी है, जो कि दुबई एमिरेट्स का कैपिटल है, ठीक है? शारजाह, शारजाह का तो नाम दुबई तो सबको मालूम है, बुर्ज खलीफा के लिए बहुत ज़्यादा रिसेंटली फेमस हुआ है, हालाँकि पहले से ही फेमस है। शारजाह तीसरा नाम है, जहाँ पर देखिएगा बहुत सारा क्रिकेट मैच होता था, इंडिया का पाकिस्तान का साथ, ऑस्ट्रेलिया का साथ। वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इनिंग भी खेले थे सचिन तेंदुलकर, जो कि मेरे फेवरेट है, आपको मालूम है। वो इनिंग का नाम था डेज़र्ट स्टॉर्म शायद, अभी ठीक से याद नहीं, मैं बता दूँगा, डेज़र्ट स्टॉर्म, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खतरनाक बैटिंग किए थे। अच्छा, चौथा और पाँचवाँ, छठा, सातवाँ जो नाम थोड़ा अलग टाइप का, उसको देख लीजिए। अजमन, फुजैरा, अल कुवैन और रश अल खैमा। तो ये सातों में से जो रस अल खैमा है, ये 10 फरवरी 72 में ज्वाइन किया है। यानी कि जब यूएई बना था सिर्फ 6 एमिरेट शामिल था, ये वाला बाद में, मतलब 2 महीना बाद ही ये शामिल होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए मैप, मैप में आपको दिख जाएगा जो अबू धाबी कितना बड़ा है, जैसा कि अभी मैंने कहा एरिया वाइज, ठीक है? 2 नंबर में दुबई दिख रहा है शायद। ओके, तो पूरा मैप यहाँ पर आपको दिख जा रहा है कहाँ पर क्या है। तो अबू धाबी सबसे बड़ा है, और अबू धाबी यूएई का कैपिटल है। अब देखिए, यूएई में 2 पोस्ट है मेन, एक प्रेसिडेंट का, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी अबू धाबी का, जो एमिरेट्स का जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, माने मोनार्की ये समझ लीजिए, सदियों से चला आ रहा है, उसका जो हेड है वो लोग डिसाइड किया आपस में, 1971 में बनाई हुई। तो अबू धाबी का जो हेड है, अ, मतलब अबू धाबी का एमिरेट्स का जो हेड है वो प्रेसिडेंट बनेगा यूएई का। तो ये जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये आज के दिन में प्रेसिडेंट है यूएई के, जो कि अबू धाबी एमिरेट्स के भी हेड है, और ये पूरा ओवरऑल यूएई के 3rd प्रेसिडेंट हैं। अभी देखिए, इनके ही दादा का नाम से ऑर्डर ऑफ द ज़ैद, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है यूएई का, 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, उसका डिटेल भी यहाँ मिल गया आपको। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट यूएई के अभी कौन है? ये दुबई के एमिरेट्स होते हैं, ये भी फिक्स है। दुबई के जो एमिरेट मतलब हेड रहेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, और अभी जब मैंने कहा वो तो समझ में आ ही गया होगा, ये इनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद बिन सईद अल मखदूम। इनके जो दादा थे वही मॉडर्न फाउंडर थे, मतलब मॉडर्न दुबई के फाउंडर थे, अभी मैं बताऊंगा। और ये 4th प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, यूएई के। अच्छा, आप कुछ करंट अफेयर भी देख लेते हैं। रिसेंटली देखा गया था, ब्रिक्स में बहुत सारा कंट्री ज्वाइन किया था, जिसमें एक यूएई भी था, ठीक है? 2024 का ही ये खबर है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी दिल्ली 78 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें 20 से 25 सवाल आया, जो कि हम लोग इस चैनल में करा चुके हैं, जिसमें से तो 15 पूरा करंट अफेयर था और 5-7 स्टैटिक था। तो अच्छा लगता है जब कॉमन मिलता है। अच्छा, पहला डेजर्ट साइक्लोन, ये पहला है इसलिए मैंने लिखा, राजस्थान में हुआ था 2024 में ही। इंडिया यूएई का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब अलग अलग वीडियो में मैंने करा दिया था, बट यहाँ पर कंपाइलेशन में दे देता हूँ। अच्छा, अबू धाबी में बहुत सारा भी समिट वगैरह हो रहा है, अबू धाबी में, दुबई में। 16 वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 में हुआ, रिसेंटली अबू धाबी में हुआ।
13 WTO मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस 2024 में हुआ, ये तो बीपीएससी में आया भी है, 70 बीपीएससी में। 24th आईफा अवार्ड्स, बहुत सारा यहाँ पर एंटरटेनमेंट का अवार्ड वगैरह भी होता है। आईफा अवार्ड 23 वाला भी यही हुआ था, 24 वाला भी यही हुआ। और देखिएगा इसी साल का शुरुआत में मोदी जी यूएई जाते हैं। उनका स्थान में अबू धाबी में एक ये रखा जाता है, जैसे कि हाउडी मोदी एक बार हुआ था, वैसे ऐलान मोदी हुआ था, ठीक है। और वहाँ जाके बहुत सारे इनॉग्रेशन वगैरह करते हैं, जिसमें से खास है बैप्स, बोचस सन्वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर, मतलब वेस्ट एशिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल दुबई में बना है, ये अबू धाबी में बना है, यूएई का, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अबू धाबी में बना है। दुबई इज द कैपिटल ऑफ एमिरेट्स। अब दुबई के बारे में बात कर लेते हैं। दुबई जो है एक सिटी भी है, एक एमिरेट्स भी है। और दुबई जो है, जैसे कि हम लोग का दिल्ली कहता है, दिल्ली यूटी भी है, सिटी भी है, कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट भी है, शहर भी है, वैसे ही दुबई एक एमिरेट्स भी है, उसका कैपिटल शहर भी है दुबई, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अभी मैंने कह दिया। और फादर ऑफ मॉडर्न दुबई कहते हैं शेख राशिद बिन अल मखतूम, यही मखतूम जो परिवार है, इनके मतलब जो थे वही फादर ऑफ, माने वही पूरा रूपरेखा बदले दुबई का। एक्चुअली 1966 का पहले तक ना वहाँ पर ऑयल का कुछ लेना देना नहीं था। 1966 में ऑयल डिस्कवर हुआ, तो बहुत कोई को ऐसा लगेगा जो ऑयल का वजह से इतना तरक्की किया, ऐसा नहीं है। ऑयल से सिर्फ 1% जीडीपी जो है दुबई का आता है, बाकी सब लोग का ज्यादातर टूरिस्ट से आता है, और वो जो पोर्ट में जो शिपिंग वगैरह आना जाना करता है उससे आता है। या 1979 में ये जो अभी मैंने कहा ना, शेख राशिद बिन अल मखतूम, इन्होंने ही बनाया था जबेल अली पोर्ट 1979 में, जो कि पर्सियन गल्फ में है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है। और 1985 में इन्होंने क्या किया, जबेल अली को फ्री जोन बना दिया। यहाँ पर एक्चुअली 50 साल के लिए यहाँ पर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरा बंद कर दी गई। इसलिए बहुत सारा संस्था वहाँ पर जाके अपना काम करता है, और टूरिज्म भी उससे ब्लूम हुआ। पहले क्या था दुबई, पहले दुबई सिर्फ एक छोटा सा गाँव था, मछुआरा टाइप का गाँव था। धीरे धीरे यही जो थे राशिद बिन अल मखतूम, इन्होंने ही सब डेवलप किया। अच्छा, बुर्ज खलीफा का बारे में बात नहीं करने से तो चलेगा नहीं कि दुबई का शान है वो। 2010 में ये टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा मिला उसको, 829.8 मीटर। अच्छा, कोई अब लोग कमेंट करके बताइए ये किसको हरा कर ये टॉप बिल्डिंग बना था। अभी तो शायद सऊदी में एक बन रहा है। दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी है। द वर्ल्ड आइलैंड्स है, जो कि सब आर्टिफिशियल आइलैंड्स है, पाम जुमेरा। आईसीसी, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बच्चा बच्चा को मालूम है, उसका हेडक्वार्टर भी दुबई में है। एशियन पैरालंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर दुबई में ही है। और कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं रिसेंटली, जो भी दुबई या अबू धाबी यूएई से रिलेटेड है। वर्ल्ड फर्स्ट चेक इन रोबोट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है और आने वाला टाइम में भी आएगा। ये कहाँ पर मतलब ये बनाया गया, ये दुबई का जो एमिरेट्स एयरलाइंस है वहीं पर इसको बनाया गया, सारा नाम के हैं, ठीक है। अच्छा, COP28 का जो मीटिंग हुआ था वो सिटी एक्सपो सिटी दुबई में हुआ था। 29 कहाँ हुआ, जी हाँ, बाकू अजरबैजान में, उसको याद रखेगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इसी साल में हुआ, ये दुबई में हुआ। फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स, फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट है, ये भी 2024 में दुबई में हुआ। और देख लीजिएगा पूरा जो मतलब इंडिया का जितना भी माइग्रेंट्स है, ठीक है, टोटल माइग्रेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया का टोटल जो यहाँ का इंसान है जो बाहर काम करता है 18 मिलियन काम करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा यूएई में 3.7 मिलियन, यानी कि लगभग 37 लाख इंडियन जो है यूएई में काम करता है। और यूएई का जो पॉपुलेशन है उसका 88% पूरा बाहर से आता है, ठीक है। और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये भी यूएई में होने वाला है, ओके। तो इसीलिए देखिएगा यूएई को समझ में आ गया था, वो जो अभी मैंने कहा अल मखतूम, उनको समझ में आ गया तो सिर्फ तेल से काम नहीं चलेगा, तेल तो कभी ना कभी खत्म होगा, इसलिए सब कुछ लोग डेवलप किया। अभी वही सोच में सऊदी भी आगे बढ़ रहा है, बहुत सारा लिबरल हो रहा है। एक तो सऊदी में शराब का दुकान भी खुला गया, हालांकि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है उसमें। बहुत सारा गेम कराया जा रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट कराया जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड कप भी होने वाला है, ठीक है। तो लोग अपने आप को डेवलप कर रहा है ताकि तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, और यहाँ से बहुत सारा टूरिज्म से पैसा वैसा है, उसी से फ्यूचर लोग का ठीक ठाक सुधरते है। ओके, अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। फिर मिलेंगे बढ़िया किसी वीडियो में, शॉर्ट्स देखते रहिएगा, उसका पिन कमेंट को जरूर देखिएगा।